हेलो दोस्तों। आज बिंदुसार वाले लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जरा सी देर में बिंदुसार खत्म हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसको एक अन्य नाम अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, या इसी को कहते हैं अमित्रचेट्स, यानी अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, यानी ये न तो जैन धर्म का अनुयायी था, न ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने एक अलग धारा का चुनाव किया था, और वो धारा थी आजीवक। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जो अंग्रेजी लेखक हैं या फिर यूरोपियन इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको अमित्रचेट्स नाम से संबोधित किया है। जबकि वायु पुराण वायु पुराण में मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। उस वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारीसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो सीरियन नरेश एंटियोकस ने डाइमेकस नामक दूत भेजा। तो डाइमेकस किसका उत्तराधिकारी माना जाता है? मेगस्थनीज का, क्योंकि मेगस्थनीज के बाद अगला व्यक्ति जो भारत की यात्रा पर आया था वो था डाइमेकस। स्ट्रैबो ऐसा मानता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। यानी बिंदुसार के कितने डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको पता चल रहे हैं। अमित्रचेट्स नाम आपको पता चला, फिर भद्रसार नाम आपको पता चला, और फिर सिंहसेन नाम आपको पता चला। और वो नाम किस ग्रंथ में मिल रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यूरोपियन उसको अमित्रचेट्स कहते हैं, वायु पुराण उसको भद्रसार कहती है, और जैन ग्रंथ उसको सिंहसेन कहते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। तो तक्षशिला के विद्रोह का संबंध किससे है? बिंदुसार से है। और उसको दबाने के लिए कौन गया था? पहले सुसीम गया था और उसके बाद अशोक गया था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ये स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है कि जो सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम, उन्होंने मदिरा और सूखे अंजीर तो भेज दिए थे, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। अब क्यों किया था वो एंटियोकस जाने। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो किस विद्वान ने बताया है? बौद्ध विद्वान ने बताया है। तो ये हो गई डिस्कशन बिंदुसार के बारे में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। इसको ऐसे ही कैरी ऑन करते हुए आपका जो सिविल सेवा का लक्ष्य है उसकी तरफ पहुंचने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कस।